नमस्कार दोस्तों, आज जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और प्रवक्ता जो स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 में जो होने वाले 21 मार्च को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो पहले हम दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपने इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है दोस्तों, है ना। टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको जो की पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर रखने हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं संख्याओं का। ठीक है, तो आपको संख्याओं का एलसीएम निकालना आना चाहिए, सबसे पहली बात है। ठीक है, तो आप एलसीएम जानते होंगे, है ना। तो एलसीएम के वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, एलसीएम और एचसीएफ के। तो हमें यहाँ पे एलसीएम से मतलब है, जब भी प्रश्न में आपके प्रश्न दिया होगा, जैसे ए किसी कार्य को मान लेते हैं 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को मान लेते हैं सपोज 25 दिन में करता है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न दिया गया है और प्रश्न आगे बोलता है कि तो बताइए ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है। ठीक है, और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसकी एक दिन, एक घंटा, एक मिनट में क्या काम करता है, वही उसकी कैपेसिटी होती है, वही उसकी क्षमता होती है। ठीक है, एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, जैसे ये बोला 15 दिन की बात करता है, ये 25 दिनों की बात करता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ए की और इस व्यक्ति बी की जो एक दिन की क्षमता होगी, जो एक दिन में जो काम कर रहा होगा, वही उसकी कैपेसिटी, क्षमता और एफिशिएंसी हम मान लेते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी और क्षमता का पता कैसे चलेगा। तो एफिशिएंसी और क्षमता अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ए और बी जो हैं एक्चुअल में काम कितना कर रहे हैं। ए और बी एक्चुअल में काम कितना कर रहे हैं, तो काम कितना कर रहे हैं पहले हमें यही पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इन दोनों संख्याओं का, जो दिनों का, आपने एलसीएम निकाल लेना है। जो एलसीएम आपके सामने निकल कर आएगा वही इन दोनों के द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम का मतलब क्या है दोस्तों, टोटल वर्क, जो पूरा कार्य है वो कितना है वो कौन बताएगा, आपका एलसीएम बताएगा। तो पूरा कार्य करने का मतलब क्या है, इन दोनों में एलसीएम होगा, इन दोनों में एलसीएम होगा। अगर मैं 15 और 25 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये लगभग आ जाता है 75। कितना आ जाता है, 75। इन दोनों का एलसीएम हो जाता है, है ना। अगर आप निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, 15 और 25। अगर आपने एलसीएम और एलसीएम अगर नहीं आता आपको तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 से भाग देंगे, 5 मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, 5 तो दोनों संख्याओं का आया 25। तो यही 25 इन दोनों के द्वारा कार्य किया गया है। अब मुझे पता लग चुका है क्या जो है ए और जो बी जो काम कर रहे हैं, है ना। ए इस काम को कर रहा है, वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। ये काम है कौन, ये है तो 75 कार्य है जो कर रहा है। ठीक इसी रीति से अगर बी उस 75 काम को करने के लिए जाता है तो वो 25 दिन लगाता है। आगे प्रश्न डिमांड करता है कि बताइए यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, मतलब ए और बी दोनों मिल जाएं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये चैलेंज है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ए और बी की क्षमता क्या है या एक दिन का कार्य क्या है। क्योंकि ये दिनों में दिया गया है तो एक दिन का कार्य उनकी क्षमता आ जाएगी। अगर ये घंटों में दिया होता तो एक घंटे में कितना काम, अगर मिनटों में दिया होता तो एक मिनट में करना काम, वही इनकी क्या हो जाती है, क्षमता हो जाती है। तो यहां पर हम निकालते हैं एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, या इसको हम क्षमता भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोले हम लोग, क्षमता, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर ए 15 दिन में 75 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, इस 15 से इसे भाग करेंगे तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर बी की बात मैं करूं तो बी 25 दिनों में 75 काम कर, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है,
जब भी आप एक दिन 1 घंटा वगैरह का काम निकाल रहे होंगे तो आपने क्या करना है, जो टोटल वर्क आप निकाल रहे हैं उसमें डिवाइड कर देना है टोटल लगे हुए दिनों का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी व्यक्ति जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब ये दोनों व्यक्ति ए और बी मिल जाते हैं, जब ये काम करेंगे तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 5 काम किया, और बी ने कितना काम किया, 3 काम किया। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया, 5 और 3 8 कार्य किया एक दिन में। वो करना कितना है, 75। तो इस 75 कार्य को करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखो भाई एक दिन में ये दोनों मिलके 8 कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 8 दिन में 16, 3 दिन में कितना करेंगे, 8 24। इस ढंग से आपने निकालना है। तो हमारे पास टोटल कार्य दिया गया है, तो 75 में आप क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जो निकल कर आएगा वही दिनों की संख्या हो जाती है। तो 8 से मैं भाग करूं तो 8 8 64, 8 9 72 और 3 75/8 दिन लगेंगे इन दोनों व्यक्तियों को काम करने में। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बात समझ में आई? देखो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फंक्शन में बता रहा हूं, जब भी बात करता है कि 1/3 कार्य, 1/4 कार्य, तो जब भिन्नों में अगर बात करता है तो उस समय आपने टोटल कार्य 1 मान लेना है। पूरा कार्य कितना मान लेना, आपने 1 मान लेना। एक बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे प्रश्न होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको एलसीएम और एचसीएफ पता होना चाहिए और कैसे प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अब पहला प्रश्न करते हैं। देखो पहला प्रश्न आपके सम्मुख ये है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये है आपके पास प्रश्न। वो ठीक वही, कुछ नहीं करना है आपने, जो दिए गए दिन है इनका आपने एलसीएम तो निकालना है। कल ये पता लगाना है कि भाई ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं एक्चुअल में। तो मैं अगर यहाँ पे हल करूँ तो ए दोस्तों क्या कर रहा है, 10 दिनों में काम कर रहा है ना, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब हमें मालूम ये होना चाहिए कि ए और बी ने कितना काम किया। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम मतलब एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 30। तो ये है आपका 30 कार्य। बगल में लिख देता हूँ, ये 30 कार्य है जो ए और बी अभी अलग अलग खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं ना। तो यहां पर हमें एक दिन का काम निकालना। एक दिन का काम का मतलब क्या है, इनकी क्षमता, एफिशिएंसी है क्या। ठीक है, तो यहां पर 10 दिन में 30 कार्य समाप्त कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना करो, इसका डिवाइड यहाँ 10 3 30। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 10 3 30, तभी तो करेगा 30 कार्य। बी अगर देखें तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, वो सॉरी 15 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 30 डिवाइड बाई 15। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैसे आया, आपने 30 डिवाइड किया किससे, 10 से, तब क्या निकला आपका 3 निकला। अब यहाँ पर 30 में अगर मैं 15 का भाग दूं तो 15 दूनी 30। तो ये आ गया आपके पास ए और बी की एक दिन की क्षमता, एक दिन में क्या काम कर रहे हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस हमें एक एक दिन का काम निकालना था, वो कितना कर रहे हैं। अब आगे बोलता है प्रश्न, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, अगर ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाते हैं तो पहले आपने ये देखना है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर ए की मैं बात करूं तो ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और साथ में बी भी तो काम कर रहा है, बी ने भी तो काम किया। बी ने कितना किया, 2 कार्य किया। तो दोनों कार्य कितने हो गए, 3 और 2 5 कार्य हो गए। ए और बी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं और करना कितना है साहब, 30 कार्य करना है। तो समय बराबर हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 6 डेज। तो 6 दिन में दोस्तों वो पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे। और जब अलग अलग काम कर रहे थे तो क्या 10 दिन लगा रहा था और 15 दिन लगा रहा था। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो एग्जाम में आपने इस तरह से नहीं करना है। ये कहानी हमने देख ली, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं आपको, तो आपको सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम आप लिख दिया, कितना होता है, 30 होता है। 30 होता है। हमें निकालना क्या, ए प्लस बी का कार्य निकालना है। तो ए प्लस बी का कार्य निकालने का मतलब क्या है, टोटल कार्य कितना है और ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना ही करना आपने। ये कैलकुलेशन वहां पर
नहीं करनी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे इसको होना है। ठीक है, हमें पता है दोनों का एलसीएम कितना है, 35 आया। अब देखो अगर मैं 10 का भाग दूं इसमें तो कितना आएगा, 10 तिया 30। ए ने 3 काम किए एक दिन में, अगर बी के दिनों का मैं भाग में इस टोटल कार्य में दूं तो कितना हो जाए, 15 दूनी 30, तो 30/5 बराबर 6। तो इतना ही काम करना आपने इसको। और ये तो मैं लिख दिया ना, माइंड में भी इसको किया जा सकता है कि एलसीएम आ गया 30। एलसीएम कितना आ गया 30। ए 15 दिनों में 30 काम कर रहा है, 10 दिनों में 30 काम कर रहा है, बी 15 दिनों में 30 काम कर रहा है। तो ए जब 10 दिन में 30 काम कर, एक दिन में कितना किया, 3 काम किया, 3 काम किया। बी 15 दिनों में 30 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया, 15 दूनी 30, 2। अब ए और बी ने दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो दोनों के द्वारा जो किया गया काम है एक दिन में वो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने का मतलब क्या, 3 और 2 5, तो 5 का भाग 30 में देंगे तो 5 का 30। तो सीधा आपका मौखिक आपका जवाब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, तो 6 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है जो क्या कहते हैं आपको सीखनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात, कुछ प्रश्न आपके पास ऐसे भी आएंगे कि भाई ए को कितनी दिहाड़ी मिलेगी, मतलब कितना पैसा मिलेगा किसी काम को करने के लिए। तो इस पे आप ध्यान रखना, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई काम आप करवाएंगे या करवाते हैं या करवाया होगा कभी, तो आपको पता है कि जितना आप काम करवाते हो उतना ही आप पैसे देते हो। बात समझ आई? अगर आपने 2 दिन काम करा 2 दिन का पैसे दे देंगे, लेकिन 2 दिन का पैसे कैसे देंगे, जब आपको पता होगा कि 1 दिन की दिहाड़ी या 1 दिन की मजदूरी इतनी है, तभी तो 2 दिन का देंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आगे लगेगा। तो आगे हम देखेंगे उन चीजों को। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, यहां पर देखो 3 व्यक्ति आ गए हैं। यहां पर कौन आ गया, 3 व्यक्ति आ गए, ए बी सी। एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 24 और 6 और 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कैसे होगा भाई हिसाब है, देखो ए जो है 24 दिन लगाता है, बी जो है 6 दिन लगाता है, सी जो है आपका 12 दिन लगाता है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा तो कितना, 24 टोटल कार्य कितना होगा हमारे पास, 24 कार्य हो चुका है। क्यों, 24 से कम 24, 6 चौको 24, 12 दूनी 24 हो गया। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों संख्याओं से कट जाता है। क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है एलसीएम एचसीएम निकालने में, तो मैं इसको निकाल पा रहा हूं। लेकिन जब आप करोगे तो आपको पूरे उससे निकालना, आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें यहां निकालना 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना होगा इनका, तो 24 कम, जब देखो ए जो है 24 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, एक ही काम तो कर रहा है। बी जो है 6 दिन में 24 कार्य निपटाता है, तो एक दिन में कितना निपटाएगा, 6 चौको 24, 4 कार्य निकालेगा। बी जो है 12 दिनों में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 कार्य करेगा। इसकी आवश्यकता अब नहीं है हमको। अब बोल रहा है कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो समय क्या लगेगा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी कार्य करेंगे, तो ए ने एक दिन में कितना किया, 4 कार्य, बी ने कितना किया, ए ने 1 काम किया, बी ने 4 और सी ने 2, तो तीनों जुड़ जाएंगे। ये तो मैं यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो टोटल काम कितना, 4 और 3 7 कार्य एक दिन में हो रहा, 7 कार्य। करना कितना है साहब, 24 कार्य करना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 7 तिया 21, 21 और 3 24/7 दिन। तो इतना समय लगेगा इस टोटल कार्य को निपटाने के लिए, अगर तीनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करने लग जाएं। तो तीनों व्यक्तियों को एक साथ जाने का मतलब क्या है कि पहले यह पता लगाना है कि एक व्यक्ति एक दिन में क्या काम करता है, दूसरा कितना करता है, तीसरा कितना करता है। उसको जोड़ देंगे और टोटल जो वर्क है उसमें उसका भाग दे देंगे। जो भागफल आपका आएगा वही आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला कैसा है, देखो अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, एक एक 2 क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी आप समझ जाना, इसी तरह क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं बाकी, है ना। देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तथा जबकि उसके पिता और उसके पुत्र उसी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में समाप्त करते हैं। तो यदि वह तीनों एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं एक आदमी की बात करूं, मान लेते हैं आदमी ए है, आदमी लिख देता हूं। आदमी कार्य कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में 15 दिन लगाता काम करने में। उसका जो सन है
इसका जो सन है वो लगा रहा है कितना दिन, है ना। उसका जो फादर है, पहले फादर लीजिए, उसका जो फादर है वो लगाता है कितने दिन, 20 दिन लगा रहा है। और उसका जो सन है वो लगाता है आपका 25 दिन, वो लगा रहा है आपको 25 दिन, 15 20 15 20 25 दिन। अब हमें ये पता होना चाहिए, हम तो कर रहे हैं कितना काम से पता लगेगा आपको, जब आप इन तीनों का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे अगर आप इनमें, यहां लिख दो 15, यहां निकाल देते 20 और ये 25, 5 का भाग दे 5 या 15, 5 चक्कू 20 और 5 पंजे 25। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, और एलसीएम जो निकलता है वो कार्य और समय वाले चैप्टर में दिए गए व्यक्तियों के द्वारा किया गया टोटल कार्य होता है। तो इसको मल्टीप्लाई 5 चक्कू 20 और 5 या 15, 15 दूनी 30, 300, कितना आ जाएगा एलसीएम 300। ये है आपका टोटल वर्क जो ए और बी और सी, मतलब आदमी, उसके पिता और उसके बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। देखो फिर से 15 दूनी 15 सॉरी 5 या 15 हो गया और 5 चक्को 20 हो गया, और 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। तो 300 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपने निकालना है। ठीक है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको जल्दी से निकाल सकते हो। अब हमें मालूम हो चुका है कि ये जो तीनों लोग जब अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो ये 30 कार्य कर रहे हैं। ये 30 कार्य क्या चीज है, हो सकता है 30 ईंटें हैं जो उठानी है, 300 ईंटों को एक जो है आदमी जो है 15 दिन लगाता उठाने में, एक जगह दूसरे स्थान ले जाने के लिए। उसका पिताजी कितना लगाता है, 15-20 दिन लगाता है इनको उठाने में, और उसका जो बेटा है वो 25 दिन लगाता है इन ईंटों को उठाने में। काम कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखना है एक दिन का कार्य कितना है, वन डे वर्क कितना है। 15 का गुणा करेंगे तो 15 20, एक दिन में 20 काम कर लेगा। इसका भाग देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पे। इससे करेंगे तो देखो भाई 25 से कम 25, मतलब 25 का भाग देना इसमें ना, तो 25 दूना 50, तो 12 आ जाएगा। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार भाग दो, सही दिया कि नहीं, 15 दूना 30, ठीक है 20 आ गया, है ना। 20 का भाग दिया 0, 15 आ गया, और 25 का भाग दिया 25 से कम 25, है ना। अब फिर क्या बचा, 5 बचा, 50 और 25 दूना 50। अब ये व्यक्ति जब काम कर रहे हैं तो आदमी जो है एक दिन में 20 कार्य कर रहा है, फादर जो है 15 काम कर रहा है एक दिन में, और उसका जो पुत्र है वो कितना काम कर रहा है, 12 काम। तो टोटल काम कितना किया ये पता लगाना है हमने। तो टोटल काम क्या, ये जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तो सन आदमी मिल जाएगा प्लस फादर भी मिल जाएगा प्लस उसका पुत्र मिल जाएगा। तो टोटल क्या है, 20 प्लस 15 प्लस 12, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो 35 और ये 47, कितना हो जाएगा 47 वर्क हो जाएगा। 5 और 2 7 7 और 2 और 2 4, 47 कार्य हो जाएगा दोस्तों एक दिन में। इन तीनों का वन डे वर्क है, ये वन डे वर्क, आदमी, फादर और उसके पुत्र का। अब समय बराबर, समय क्या है, इसका भाग इसमें तो देना, एक दिन में 47 कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में इसका दुगुना, 3 दिन में इसका तिगुना, तो यहां भाग दे देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा। तो 300 डिवाइड बाई 47, इसमें भाग देंगे तो जो आप आएगा उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका भाग दें तो 47 गुना में, अगर 47 का भाग में अगर 300 में दूं तो कितना हो जाएगा, 7 चक्को 28, अगर 4 इसका 4 का भाग दें कितना हो जाएगा, 4 5 20 200, 4 7 28, 280, छक्का करते हैं 6 से तब 42 का 2 हासिल 4, है ना। 6 चक्को 24 और 4 28, इतना माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 8, ये 1 बच जाएगा, है ना, 18 बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका 6 से ही 18/47 दिन, इतने दिनों में ये काम समाप्त होगा ये काम। ठीक है, जब ये तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 6 से ही 18/47 दिनों में पूरा का पूरा कार्य निपट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज बदल दे रखे हैं, आदमी बढ़ जा रहा है। अभी देखो अगला किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखो। अब आपने इस तरह के प्रश्नों को हमेशा इसी रीति से करना है, कोई अलग पैटर्न अप्लाई मत करो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है, जबकि
अपने पुत्र की सहायता से उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करता है, उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमें पता है आदमी को मैं ए से दिखा रहा हूं, ठीक है, और पुत्र को दिखाऊंगा मैं एस से दिखाऊंगा, ठीक है। अब आदमी जब जा रहा है तो कितना दिन लगाता है, अकेले 5 दिन लगाता काम करने में। हमें पता है यहां पर मैं एलसीएम और वो निकालना, टोटल वर्क निकालना, यहां पे एलसीएम और यहां पे निकालना वन डे वर्क निकालना है, वन डे वर्क निकालना हमें। देखो जरा, अब देखो ये बोल रहा है कि आदमी 5 दिनों में काम करता है और जब वो अपने बेटे की सहायता लेता, मदद लेता है, जब अपने बेटे के साथ मिलकर कार्य करता है तो जो कार्य है वह निपट जाता है 3 दिन में। कहने का मतलब क्या है, जब ए प्लस एस, आदमी प्लस उसका पुत्र जब मिल जाते हैं तो वही कार्य जिसको पिताजी, इसका मतलब आदमी जो अकेला कर रहा था, वही कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए यदि पुत्र अकेला कार्य करे तो कितना समय लगाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों काम एक्चुअल में कितना कर रहे हैं। तो पता कैसे लगेगा, एलसीएम निकालो भाई, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 15 मतलब क्या, यही तो वो कार्य था जो इन दोनों के द्वारा अलग अलग या मिल मिल के काम किया जा रहा था। अब हम देखें, एक आदमी जो है 5 दिन में 15 निपटाता है, तो एक दिन में कितना, 5 या 3 कार्य निपटा रहा है। अब मिलके काम कर रहे हैं जब ये, तो मिलके ये 3 दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब देखिए इसकी आवश्यकता हमें है नहीं। देखो मिलकर एक दिन में इन्होंने 5 काम किया, यहां आदमी ने कितना काम किया, 3 कार्य किया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ दोस्तों, यहां पर ए प्लस एस, ए प्लस एस में आदमी प्लस पुत्र। देखो हमें सन एक दिन में कितना काम कर ये पता नहीं है, लेकिन आदमी कितना काम कर ये पता है। अगर मैं इन दोनों के जो दोनों लोग ये काम कर रहे हैं, इन दोनों में से मैं एक का काम हटा दूंगा तो दूसरे का पता लग जाएगा। मतलब कहने क्या, यहां से मैं अगर आदमी का काम हटा दूं, जो आदमी में से आदमी तो बचे कौन, पुत्र। तो यहां पे किसका वन डे वर्क निकाल रहे हम लोग, तो यहां पे पुत्र का वन डे वर्क निकल जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, ए प्लस एस कौन है, 5, तो 5 में से 3 चला जाएगा आदमी का काम, तो बचे कितना, 2। बचे कितना, 2, मतलब यहां से ए और ए खत्म हो जाएगा, ए में से ए खत्म, तो यहां क्या बचा, एस। एस एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। देखो दोस्तों मैं ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, आपने एग्जामिनेशन हॉल में ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करनी है, ठीक है। तो उसका जो पुत्र है वो एक दिन में 2 कार्य करने की क्षमता रखता है। वो करना कितना काम है साहब, 15 काम। तो समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा आपके पास 15/2, दैट इज इक्वल टू 2 × 7 = 14 और 1 15/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन लगेंगे। तो इस तरह से आपने करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तब ये प्रश्न आपके लिए चुटकी भर का काम है। आपको देखो क्या करना है, वहां देखो जब आप ये सब लिखने की आवश्यकता वहां पर आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो क्यों, हमें पता है कि इन दोनों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कितना है, इन दोनों के एलसीएम में हमें पता कितना है, 15 है, 15 काम है। जो समय होगा, समय में क्या है, आपने ये जो टोटल कार्य है उसी में तो भाग देना टोटल समय का जो इनके द्वारा काम किया जा रहा है। देखो ये टोटल कार्य करे 15, तो इनकी एक एक दिन की जो क्षमताएं हैं, एक दिन में क्या क्या काम कर रहे हैं उसी तो भाग देना है। अब हमें देना है इसमें किसका भाग, पुत्र की क्षमता का भाग। पुत्र की क्षमता कैसे निकलेगी, देखो भाई आदमी 5 दिन में 15 काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा था वो, 5 या 15। अब बी, ए और बी मतलब पुत्र और पिता जब मिल जाते हैं तो 3 दिन लगा रहे 15 काम करने, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं ये। अब ये है, ये किसका कार्य, ये दिमाग में रखना आपने, ये कार्य है पिता का, आदमी का मतलब, और सन का है, और ये किसका, आदमी का है। हमें पता है इन दोनों में से एक का कार्य हमें पता है, तो ऐसा निकाल तो घट जाएगा, कितना बचा, 3, 2, तो ये सीधा ये हो जाएगा आपके पास। मतलब ये चीज भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, ये भी लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी, लेकिन बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला किस प्रकार का, जब भी इस तरह का दो, ये आदमी की जगह ए डाल सकता है, पुत्र की जगह बी डाल सकता है, तो इस तरह से भी कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये थोड़ा अलग हो सकता है। देखो 2 रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियां, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियां 16 दिनों में बिछा देता है। ए जो है 2 रेलवे स्टेशन हैं, उनके बीच अगर पटरियां बिछानी है तो 16 दिन में बिछा देता है, जबकि बी उन्हीं पटरियों को 12 दिनों में बिछा देता है, ठीक है। और सी
आगे बोले यदि वे कौन, ए और बी यदि वे सी की सहायता से उन पटरियों को बिछाएं तो वो लगाते हैं 4 दिन, तब 4 दिन लगते हैं। तब आगे बोलता है यदि सी को अकेले काम करने के लिए भेजा जाए तो वह अकेले उन पटरियों को कितने दिनों में बिछा लेगा, ये चैलेंज है। तो सिंपल सी बात है, यहां देखो सीधा बनाते जाना आपने। ए कितने दिन में कर रहा भाई, 16 दिनों में, 16 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा भाई, अकेले जब जा रहे हैं तो कर रहा है 12 दिनों में। अब बोल रहा है कि यदि सी की मदद लें, मतलब ए भी रहे उसमें, बी भी रहे उसमें और सी तीनों रहे अगर, तो वो काम हो रहा है समाप्त 4 दिनों में। अब आपने क्या करना है प्यारे भाइयों, इन तीनों का ही एलसीएम ले लेना है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 48, 12 चौक 48, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क जो इनके द्वारा किया जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि सी जब अकेले काम करे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सी एक्चुअल में 1 दिन में कितना कर रहा है, तभी तो आप बता पाओगे 2 दिन में वो इतना काम करे, 3 दिन में इतना काम करेगा। वो करना कितना है 48, तभी तो बता पाएंगे कि ये 48 काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो अब हमें पता है इनके एक दिन की क्षमता निकालनी, ये 1 डे वर्क हो जाएगा आपका। तो 16 तिया 48, 12 चौक 48 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसकी आवश्यकता अब हमें नहीं है। अगर आप देखें ए अकेला 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी अकेला 1 दिन में 4 काम कर रहा है। अब ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 12 कार्य कर रहे हैं। तो देखो ए का पता, बी का पता, सी का निकालना है, तो इतने में से घट जाएगा ना, मतलब टोटल में से घट जाएगा ना। तो मतलब ए की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है वो कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी के कार्य में से ए प्लस बी की क्षमता अगर हम हटा देंगे तो निकल जाएगा। तो देखो 12 माइनस 4 और 3 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 5 12। जितना कार्य कर रहा है ए सी 1 दिन में, कैसे ए बी से ए बी खत्म हो जाए तो कौन बचेगा, सी तो बचेगा। तो ये मैं आपको समझाने लगा, वहां पे ये सब करना नहीं आपने ना। तो सी 1 दिन में कितना कर रहा है दोस्तों, 5 वर्क कर रहा है। और करना कितना है साहब, उसने 48 करना है। तो समय क्या हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5 8 40 और 5 9 45 और 3 48 बटा 5 दिन लगेंगे। किसको, सी को पटरियां बिछाने में 9 सही 3 बटा 5 दिनों का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज यहीं पर रखते हैं, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखो 5वां नंबर आपको ध्यान रखना है, ये 5 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।